सऊदी अरब के जेदा में 24 और 25 नवंबर को इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का मेगा ऑक्शन हुआ। 2 दिन तक चले इस मेगा ऑक्शन में 10 फ्रेंचाइजी शामिल हुई, जिन्होंने कुल 182 खिलाड़ियों पर बोली लगाई, जिसमें 62 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं। आईपीएल ऑक्शन में कुल 639 करोड़ 15 लाख की रकम खर्च की गई है। नीलामी के पहले दिन 3 खिलाड़ियों पर तो इतने पैसे बरस गए कि आईपीएल इतिहास के सारे रिकॉर्ड टूट गए। ऋषभ पंत अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं दूसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर रहे, जिन्हें किंग्स 11 पंजाब ने 26 करोड़ 75 लाख रुपए दिए। वहीं तीसरे नंबर पर वेंकटेश अय्यर का नाम रहा, जिन पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए। आईपीएल में जब खिलाड़ियों की नीलामी होती है तो उनकी नीलामी राशि से टीडीएस के रूप में कटौती की जाती है। यहां हम बात कर रहे हैं कि आईपीएल में जिन खिलाड़ियों की नीलामी हुई है उन्हें ऑक्शन मनी के मुकाबले कितना पैसा मिलेगा, साथ ही सरकार के खजाने में कुल कितना पैसा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। मेरा नाम है आयुष मिश्रा। भारत सरकार भारतीय खिलाड़ियों की सैलरी पर 10% टैक्स लगाती है। ये टैक्स आईपीएल फ्रेंचाइजी खिलाड़ी को पेमेंट करने से पहले टैक्स डिडक्ट एक्ट सोर्स यानी कि टीडीएस के रूप में काटती है। वहीं विदेशी खिलाड़ियों को मिलने वाली रकम पर 20% टैक्स काटा जाता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी भारतीय खिलाड़ी को ऑक्शन में 10 करोड़ रुपए में खरीदा गया, तो फ्रेंचाइजी खिलाड़ी को पेमेंट करने से पहले टीडीएस के रूप में 1 करोड़ रुपए काट लेगी। वहीं अगर विदेशी खिलाड़ी की सैलरी 10 करोड़ रुपए है तो फ्रेंचाइजी 2 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में काट लेती है। काटे गए टीडीएस को खिलाड़ियों की ओर से भारत सरकार के पास जमा किया जाता है। वैसे ही जैसे आपकी और हमारी सैलरी से टीडीएस कटता है, ये टीडीएस की रकम बाद में आयकर रिटर्न यानी कि आईटीआर भरने में एडजस्ट कर दी जाती है। इसका सीधा सा मतलब है भारतीय खिलाड़ियों को आईपीएल ऑक्शन से जो पैसे मिलते हैं वो आयकर अधिनियम 1961 के तहत टैक्सेबल है। इस रकम को अन्य सोर्सेस से आय माना जाता है, जो उनकी टोटल इनकम में ही जोड़ दिया जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है, वहीं पहले से काटा गया टीडीएस इसी में एडजस्ट कर दिया जाता है। एक वित्तीय वर्ष में 182 दिनों से अधिक समय तक भारत में मौजूद रहने वाले विदेशी खिलाड़ी इंडियन इनकम टैक्स लॉ के तहत आते हैं। ऐसे मामले में आईपीएल टीमों में मिले पैसे उनकी कुल आय में जोड़ दी जाती है और इस तरह टैक्स स्लैब के हिसाब से आयकर लगता है। लेकिन जो विदेशी खिलाड़ी जो एक वित्तीय वर्ष में 182 दिन से कम वक्त तक भारत में रहे हैं, जो कि ज्यादातर होता है, उनकी पूरी आय पर भारतीय आयकर कानून के मुताबिक टैक्स नहीं लगाया जाता, बल्कि इन क्रिकेटर्स की कमाई से केवल 20% का टीडीएस काट लिया जाता है। आईपीएल टीम मालिकों के काटे गए टीडीएस को खिलाड़ी की ओर से भारत सरकार के पास जमा किया जाता है। इस बार आईपीएल ऑक्शन में 10 फ्रेंचाइजी ने 639.15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसमें भारतीय खिलाड़ियों पर 383.40 करोड़ रुपए और विदेशी खिलाड़ियों पर 255.75 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 10% टीडीएस के हिसाब से भारतीय खिलाड़ियों का कुल टीडीएस होता है 38 करोड़ 34 लाख, जबकि विदेशी खिलाड़ियों का 20% टीडीएस के हिसाब से बनता है 51 करोड़ 15 लाख। यानी कि इस ऑक्शन में खिलाड़ियों को दी गई राशि में से कुल 89.49 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में जमा होंगे। इसके बाद जब खिलाड़ी अपना आयकर रिटर्न भरेंगे तब टैक्स स्लैब के मुताबिक उन्हें आयकर देना होगा। इस तरह अगर ऋषभ पंत को ऑक्शन में मान के चलिए 27 करोड़ रुपए मिले हैं तो उन्हें पहले 2 करोड़ 70 लाख रुपए फ्रेंचाइजी टीडीएस के रूप में काट लेगी, फिर देगी। बाद में उनकी कुल आय में से 30% टैक्स स्लैब के मुताबिक तकरीबन 8 करोड़ 10 लाख रुपए की टैक्स लायबिलिटी बनती है। यानी कि उन्हें 27 करोड़ की रकम में केवल 18 करोड़ 90 लाख रुपए ही मिलेंगे और बाकी की रकम सरकारी खजाने में जमा हो जाएगी। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी9 डिजिटल। नमस्कार।